everyone, it's Jessica and welcome back to my channel. So today we are studying about articles. यानी कि आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, क्या करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है, लाइक ए, एन और द, इनका क्या करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है. फॉर एग्जाम्पल जो द है उसको हम द पढ़ेंगे या फिर दी पढ़ेंगे, ये बहुत कंफ्यूजन होती है बहुत सारे लोगों को. एंड जैसे कि ए है, सो इसको हम नॉर्मली जब बच्चों को सिखाते हैं तो ए फॉर एप्पल, बट जब हम सेंटेंस में यूज करेंगे तब क्या हम इसको ए ही पढ़ेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ए और एन, इनमें क्या क्या डिफरेंस है और कहाँ कहाँ यूज होते हैं. सो ए इज यूज्ड फॉर कॉन्सोनेंट्स. कॉन्सोनेंट्स यानी हमारे व्यंजन, जिनको हम हिंदी में व्यंजन कहते हैं. एंड एन इज यूज्ड फॉर वॉवल्स, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं स्वर. सो वॉवल्स में आप जानते हैं ए, ई, आई, ओ, यू. एंड कॉन्सोनेंट्स में बी, सी, डी, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, एन, एस, टी, पी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जी. सो इसी तरीके से ये हमारे स्वर और व्यंजन है. अब हम बात करेंगे इनके यूज के ऊपर. जब हम बात करते हैं ए की, सो जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं लाइक ए फॉर एप्पल, तो आप बोलते हैं ए. बट इफ यू विल यूज इन दिस सेंटेंस, तो यू विल से दिस इज अ पेन. तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, अ, ना कि ए. सो यहाँ पे आपको बोलना है अ, ना कि ए. तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखेंगे हम. एंड नॉर्मली जो एन है उसको तो हम एन ही बोलते हैं, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है, ना कि कंफ्यूजन है. तो इसको हम यूज करेंगे कॉन्सोनेंट्स के साथ. एंड एन को हम यूज करेंगे वॉवल्स के साथ. चलिए, अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम नॉर्मल क्लासेस में जब भी पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं, मान लीजिए टॉय. एक हमारे पास है वर्ड टॉय, तो टॉय के आगे हम क्या लगाएंगे. अब टॉय के आगे हम लगाएंगे ए. वाई? बिकॉज जो टॉय का टी है दैट इज कॉन्सोनेंट. बट यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात है, जैसे कि हमारा दूसरा वर्ड है यूनिवर्सिटी. सो यूनिवर्सिटी के आगे हम क्या लगाएंगे. यूनिवर्सिटी के आगे हम लगाएंगे एन. नो, दिस इज रॉन्ग. यूनिवर्सिटी के आप आगे एन नहीं लगाएंगे. बेशक ये यू है, वॉवल्स की साउंड, वॉवल है यू, बट हम इसमें साउंड सुनेंगे. जैसे कि यूनिवर्सिटी की साउंड क्या है, य. तो यूनिवर्सिटी की क्या साउंड है, य. और य क्या है, य एक व्यंजन है, स्वर नहीं है. सो व्यंजन जो होते हैं वो इंग्लिश में उन्हें हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स, और कॉन्सोनेंट्स में हम क्या लगाते हैं, ए. सो यहाँ पे जो आंसर है वो है ए, अ यूनिवर्सिटी, लाइक दिस. चलिए, हो सकता है इसमें आपको अभी थोड़ी कंफ्यूजन हो, आगे थोड़ी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी. चलिए, अब सबसे पहले हम समझेंगे कि ए और एन में हमें अल्फाबेट ना देखकर उनकी साउंड्स पे ध्यान देना है, यानी उच्चारण पे ध्यान देना है, ध्वनि पे ध्यान देना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आगे जितने भी वर्ड्स आएंगे तो आपको उनकी ध्वनि और उच्चारण पे ध्यान देना है, ना कि एक लेटर पे ध्यान देना है. चलिए, अब हम आइडेंटिफाई करेंगे. हमारे पास एक वर्ड है अम्ब्रेला, UMBRELLA. सो इसमें स्टार्टिंग में वी हैव यू. सो यू इज
डेफिनेटली वॉवल, बट यू में कैसी साउंड आ रही है? यू की साउंड है य। सो अम्ब्रेला में जो की साउंड है, यानी साउंड पे ध्यान दें, अम्ब्रेला, तो और क्या होता है? एक तरह का स्वर है, तो इसमें क्या आएगा? एन अम्ब्रेला। यस। तो इसी तरीके से हम एक और वर्ड लेंगे जो कि है आर, HOUR। यहां पे हम साउंड सुनेंगे आर, तो आ रहा है इसमें स्टार्टिंग में सो क्या है? एक स्वर है, यानी कि एक वॉवल है, और हम वॉवल के साथ क्या यूज करते हैं? वॉवल के साथ हम यूज करते हैं एन, सो ऑब्वियसली हम इसको बोलेंगे एन आर। यस, लाइक दिस। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं हम इसके साथ, ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। फॉर एग्जाम्पल बॉय, सो बॉय के साथ हम यूज करेंगे ए। वाई? क्योंकि इसका स्टार्टिंग साउंड है ब। सेकेंड इज पेन, सो पेन के साथ हम क्या यूज करेंगे? ए, बिकॉज इसका जो स्टार्टिंग साउंड है वो है प। नेक्स्ट इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, सो जो ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट में देखिए एच साइलेंट है और साउंड किसकी आ रही है? की। सो क्या है? एक वॉवल है, ए वॉवल होता है, सो यहां पे यूज होगा एन। यस। एंड ईयर, सो ईयर यानी ई की साउंड है, ई भी एक वॉवल ही है, सो यहां पे होगा एन। नेक्स्ट इज ईयर, YEAR। ध्यान दें, ये ईयर है, ईयर नहीं है। ऊपर वाला है ईयर, देखिए मैं यहां लिख देती हूं आपके लिए ईयर, और नीचे वाला है ईयर। सो ईयर में क्या है? य है, य। सो य क्या होता है? य एक तरीके का व्यंजन है, तो इसमें हम यूज करेंगे अ। यस, अ। अब कुछ कॉमन एब्रीविएशन देख लेते हैं, जैसे कि MLA, सो वी हैव MLA। तो इसको अगर हम हिंदी में लिखें तो MLA। सो जो M का स्टार्टिंग है वो किससे होता है? ए से, और ए क्या है? ए एक वॉवल है, सो वी विल यूज NMLA, NMLA। यस। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज यूनियन। यूनियन में अगर हम हिंदी में लिखें इसको, तो इसको लिखा जाएगा इस तरीके से। सो यूनियन में सबसे पहले आ रहा है य, सो य डेफिनेटली एक कॉन्सोनेंट है, तो इसके आगे आएगा ए। सो यहां पे देखिए आप, मैंने सब जगह साउंड पे ध्यान दिया है, ना कि स्टार्टिंग वाले लेटर पे। तो आप भी किस पे ध्यान देंगे? साउंड्स पे। तो स्टार्टिंग वाले लेटर पे नहीं, हमें किस पे ध्यान देना है? साउंड्स पे। चलिए, वेरी नाइस। अब जो हमारा सबसे मेन जो कंफ्यूजन वाला टॉपिक है वो है द, THE, द। यहां पे सबसे कंफ्यूजन होती है कि हम इसको दी पढ़ें या फिर द पढ़ें। चलिए, तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं दी की। सो दी के लिए, इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद वॉवल साउंड, इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद वॉवल साउंड, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे? उसमें हम यूज करेंगे दी। और अब द कब यूज करेंगे? इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट साउंड,
यानी कि अगर हमारा वर्ड किससे शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन शब्द, व्यंजन ध्वनि से शुरू हो रहा है, तो हम बोलेंगे द। चलिए यहां पे इसके पहले कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने पहले इंग्लिश में लिखती हूं, बॉय, पेन, ईयर, ईयर, ऑनेस्ट, एलिफेंट एंड। चलिए अब देखिए, मैं इसका जो हिंदी वर्जन है वो इसके सामने लिखूंगी, तो बहुत ध्यान से हम इसको समझेंगे कि किस तरीके से आप द बोलेंगे एंड दी। देखिए जो बॉय का बी है वो ब क्या होता है, एक कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट में हमने अभी क्या पढ़ा, हम बोलेंगे द, तो द बॉय। पेन, पेन का जो पी है प, तो प की साउंड आ रही है, तो प क्या है, कॉन्सोनेंट, तो द आएगा। यहां पे य है, ईयर, सो यहां पे भी आएगा द ईयर। नेक्स्ट इज ईयर, तो यहां पे ई का साउंड है तो आएगा दी ईयर। वॉवल के साउंड पे हमें दी बोलना है एंड कॉन्सोनेंट के साउंड पे हमें द बोलना है। नेक्स्ट इज ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट एक वॉवल साउंड है, तो हम बोलेंगे दी ऑनेस्ट, दी ऑनेस्ट, यस। नेक्स्ट इज एलिफेंट, तो एलिफेंट में आप देखिए एक का साउंड है, सो हम क्या बोलेंगे, दी एलिफेंट। नेक्स्ट इज एंड, एंड में देखिए ए का साउंड है, सो दी एंड। एंड लास्ट इज हाउस, तो ह का साउंड है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो द हाउस। सो यहां पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, द बोलेंगे हम कॉन्सोनेंट के लिए, दी बोलेंगे हम वॉवल के लिए, ए बोलेंगे हम कॉन्सोनेंट के लिए, एन बोलेंगे हम वॉवल के लिए। और देखिए वॉवल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वॉवल, यहां पे एक चीज जरूर लगाना है आपको जो कि है साउंड, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड, वॉवल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, वॉवल साउंड। तो कॉन्सोनेंट लेटर नहीं, साउंड पे ध्यान देंगे हम, साउंड पे। चलिए सो यहां पे अब हम पढ़ेंगे लास्ट, जो कि है वेयर टू यूज द, यानी कि हम द का यूज कब करेंगे मेनली। तो नॉर्मली जब आप द का यूज करेंगे, आप यूज करेंगे किसके साथ, आप यूज करेंगे विद यूनिक पीपल एंड ऑब्जेक्ट, विद यूनिक पीपल एंड ऑब्जेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सन, तो सन है, द यूज करेंगे हम इसके साथ, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में हम इसकी द ही रखेंगे। नेक्स्ट इज द मून, द सीईओ, एंड लास्ट इज दी अर्थ। देखिए प्रोनाउंसिएशन इसमें चेंज हो गई है, द अर्थ नहीं रही, दी अर्थ हो चुकी है, बिकॉज ई, यहां पे ई की साउंड वो है जो कि है वॉवल। चलिए सो गाइज दिस इज इट, आई होप आपको समझ में आया होगा ये सारे जितने भी मैंने आपके कंफ्यूजन क्लियर किए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड आपको और जो भी डाउट्स हैं प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं जरूर उन पे वीडियोस बनाऊंगी। एंड अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट जरूर करके बताइएगा, ये डेफिनेटली एक मोटिवेशन वाली चीजें होती है कमेंट्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।